वैसे तो दोस्तों MS एक्सेल में मोर देन 1000 शॉर्टकट कीज़ होते हैं जिनको आप सीख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक साथ सीखना तो देखिए पॉसिबल नहीं है, और ख़ासकर जब आप एक बिगनर हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 15 to 20 MS वर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं और जिससे आप अपना काम भी बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको ऑलरेडी पता होंगे, काफ़ी बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको ज़रूर नहीं भी पता होंगे, जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल का काम को और भी जल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक्सेल के कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब भी हम एक्सेल में अपना काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने एक्सेल की अपनी वर्कशीट यहाँ पे ओपन कर ली है। और अगर मैंने कोई भी नई वर्कशीट ओपन करनी है ना एक्सेल में, तो आपको पता है हम ज़्यादातर क्या प्रेस करते हैं, हम प्रेस करते हैं यहाँ पे Ctrl+N, जो कि शॉर्टकट की होती है आपकी न्यू की। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और Ctrl+N प्रेस किया तो आपसे मांगेगा कि आपने क्या ओपन करना है। तो मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो Ctrl+N की मदद से आप न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं एक्सेल में। अब आपने कोई भी एक्सेल के सेल को सिलेक्ट करना है तो हम देखिए, पता है आपको, हम एक्सेल में यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका देखिए पूरा सेल सिलेक्ट हो जाता है। और इस सेल का देखिए एड्रेस क्या है, वो है हमारा J8 जो कि सेल रेफरेंस है। ठीक है, अब इस J8 के अंदर हम यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 1000। ठीक है, मैंने एक डाटा एंटर कर लिया और एंटर प्रेस किया तो देखिए आपका डाटा यहाँ पे एंटर हो गया है। अब आपने इस डाटा को फॉर्मेट करना है, मतलब इस डाटा को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, और बहुत ही बेसिक सा शॉर्टकट की है। तो जस्ट मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और अगर मैंने बोल्ड करना है ना तो मैं क्या प्रेस करूँगा, तो मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे Ctrl+B। तो देखिए हमारा सेल यहाँ पे बोल्ड हो गया और साथ ही में होम टैब के अंदर जो बोल्ड का ऑप्शन है ना वो भी हाईलाइट यहाँ पे हो गया है। अगर मैंने इटैलिक करना है तो Ctrl+I करूंगा, और अगर मैंने इस सेल को अंडरलाइन करना है ना तो मैं क्या प्रेस करूंगा, Ctrl+U। तो सेल आपका अंडरलाइन भी हो जाएगा। और अगर मैंने दोबारा इसको सेम पोजिशन पर लेके जाना है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की एक्सेल की, वो होता है आपका अंडू। तो जस्ट मैंने Ctrl+Z प्रेस करना है तो देखिए अंडू हो गया, मतलब अंडरलाइन यहाँ से हट गया। तो अगेन Ctrl+Z प्रेस किया तो इटैलिक हट गया, और अगेन Ctrl+Z प्रेस किया तो यहाँ से बोल्ड हट गया। तो अंडू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है और बहुत ही रेगुलरली हम यूज़ करते हैं एक्सेल में, जो होती है आपकी Ctrl+Z। अब देखिए, अगर आपने अपने डाटा को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूँगा और इस डाटा को यहाँ से कट करूँगा। तो कट की हमारी शॉर्टकट की होती है, वो होती है हमारी Ctrl+X। तो जैसे मैंने देखिए कट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और आपको ये लाइंस दिख जाएंगी मूविंग की, हम इसको मार्चिंग लाइन बोल सकते हैं। ये बता रहा है कि आपने इस सेल के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म किया है, कट या कॉपी का। ठीक है, और इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए होम टैब में जो क्लिपबोर्ड के नीचे ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला एक्शन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। अब आपने इस सेल को कहीं और पेस्ट करना है तो जस्ट मैं इस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और पेस्ट करने के लिए मैं Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो ये सेल यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया है। और इवन आप यहाँ पे जो आपका क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है ना, आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपने सेल को पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक किया तो आप देखेंगे क्लिपबोर्ड की मदद से भी अपने सेल को आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अब आप अपने किसी भी सेल को यहाँ पे कॉपी करना हो तो आप चाहते हैं कि ये वाला डाटा है यहाँ पे भी रहे और ये वाला डाटा दूसरी जगह भी आ जाए। जस्ट अपने सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने सेल को कॉपी करना है Ctrl+C की मदद से। तो अगेन देखिए यहाँ पे मार्चिंग लाइन्स आ जाएंगी और जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V की मदद से। तो इस ढंग से दोस्तों आप अपने डाटा को मूव कर सकते हैं एक्सेल में। और अगर आपने डाटा को सेव करना हो तो अभी देखिए मैंने सेव का नहीं अभी कवर किया एक्सेल में कि सेव कैसे करते हैं अपने डाटा को। इसका मैं एक सेपरेट लेक्चर या लेसन बनाऊंगा आपको समझाने के लिए कि आप अपने डाटा को प्रॉपर्ली कैसे सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी बताने के लिए देखिए सेव की शॉर्टकट की होती है, वो होती है हमारी Ctrl+S। तो जैसे ही Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप पूछेगा कि आपने अपने डाटा को कहाँ पे सेव करना है। अभी मैं देखिए इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका प्रॉपर लेसन आपको बताऊँगा सेव का कि आपने एक्सेल की वर्कशीट को कैसे सेव करना है। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ
यहाँ पे कैंसिल। अगर आपने इसको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने एक्सेल की कोई और वर्कबुक ओपन करनी है जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल ओ, जो कि होती है आपकी ओपन की। अब आप यहाँ से कोई भी वर्कशीट अपनी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाली वर्कशीट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये वाला डाटा हमारे सामने आ गया है जहाँ पे काफ़ी सारा डाटा यहाँ पे लिखा है। और अगर हमारे पास देखिए ये वाला डाटा ओपन हो गया है, अब मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप अपने डाटा में कैसे नेविगेट कर सकते हैं एक सेल से दूसरी जगह शॉर्टकट की मदद से। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल पे यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं चाहता हूँ अपने मैं डाटा के लास्ट सेल में जाऊँ, तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे लास्ट सेल में चले गए। उसी ढंग से दोस्तों मैं कंट्रोल प्लस अप एरो प्रेस करूँगा तो आप देखिए बिल्कुल टॉप के सेल पे चले गए। अगर मैं चाहता हूँ डाटा के बिल्कुल एंड में जाना है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट सेल में या लास्ट कॉलम में, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो से देखिए मैं लास्ट कॉलम में चला गया और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से मैं बिल्कुल शुरुआत में आ गया। अब दोस्तों अगर आपने डाटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करना है और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और अगर आपने पूरा यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करना है तो जस्ट आपने कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे तो देखिए पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपने पूरा डाटा ही सिलेक्ट करना है तो आप बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट वे है कि आप सिलेक्ट ऑल का यूज़ करिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल ए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटा में यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक किया, अब कंट्रोल ए प्रेस किया तो आप देखेंगे आपका पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मतलब कंट्रोल ए की मदद से जो भी आपका डाटा आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसके सराउंडिंग एरिया में आपका पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे डाटा के बाहर क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपकी पूरी वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। मतलब आप एक्सेल को नहीं पता लग रहा कि आपने डाटा कहाँ पे लिखा है, तो इसलिए पूरी वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई जो भी आपने सेल यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसके सराउंडिंग में। तो ये आपने ध्यान रखना, अगर आपने पूरा डाटा ही सिलेक्ट करना है जो आपने लिखा है तो जस्ट आप डाटा के बीच में क्लिक करिए और कंट्रोल ए प्रेस करिए तो देखिए पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया और आप बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही जल्दी अपने डाटा को यहाँ पे फॉर्मेट या कट या पेस्ट करना है वो आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक और शॉर्टकट वे जिसकी मदद से आप अपना कॉलम या अपनी रोज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ये वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है तो आप इसको शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। जस्ट आपने प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार बटन, तो आप देखेंगे आपका पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब आपने न्यू कॉलम ऐड करना है तो जस्ट आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, तो देखिए आपका न्यू कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया बहुत ही ईजिली। उसी ढंग से दोस्तों अगर आपने नई रो ऐड करनी है तो जस्ट आपने शिफ्ट प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करना है तो आपकी देखिए पूरी रो यहाँ पे ऐड हो गई है। और अगर आपने न्यू रो ऐड करनी है तो वही आपने की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, तो आपकी देखिए न्यू रो ऐड हो गई है। तो आप इन शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं और अपने डाटा को और भी जल्दी और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप माउस का यूज़ ही ना करें और सिर्फ कीबोर्ड की मदद से ही अपने शॉर्टकट की एक्सेस करें तो वो भी आप कर सकते हैं एक्सेल में। तो उसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑल्ट बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो आप देखेंगे आपके जो मेन्यू में ना रिबन में आपको यहाँ पे लेटर्स लिखे नज़र आ जाएंगे। मतलब आप शॉर्टकट की आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे नई शेप इंसर्ट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो जहाँ हमें पता है शेप इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना पड़ता है। तो इंसर्ट टैब के आगे देखिए नीचे लेटर अल्फ़ाबेट लिखा आ रहा है एन, तो जस्ट मैं एन प्रेस करता हूँ। तो जैसे एन प्रेस किया देखिए इंसर्ट टैब ओपन हो गया। अब इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स का जो हमने यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन, तो इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ है एस एच है। तो जस्ट मैं यहाँ पे एस और एच प्रेस करता हूँ तो देखिए शेप्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। और यहाँ पे एरो की मदद से ना मैं अपनी शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गई। और इसको मूव करने के लिए मैं यहाँ पे एरो की का यूज़ कर सकता हूँ और अपनी शेप को जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे आप मूव कर सकता हूँ। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट की मदद से। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते रहेंगे जब भी हम एक्सेल में काम करेंगे। और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारा देखिए कोर्स लॉन्च हो गया है MS वर्ड का बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स, वो भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ 99 में। अब इस कोर्स के देखिए मेन बेनिफिट क्या है, 5 बेनिफिट हैं। फर्स्ट तो देखिए आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी सारी, मतलब मोर देन 30 to 40 वीडियोस हैं, वो आप लाइफ टाइम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, वो भी सिर्फ ₹99 में। सेकंड बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल फाइल्स मिलेंगी जिनको डाउनलोड करके आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे।
थर्ड बेनिफिट क्या है? थर्ड बेनिफिट यह है कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे ना, इस कोर्स में हम डाल देंगे। मतलब आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पे करने हैं और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेंगे अपडेटेड वीडियोस का भी, और साथ ही में जो वीडियोस ऑलरेडी इसमें डली हुई है। और फोर्थ बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और लास्ट है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, इस कोर्स में एनरोल करिए। हमारी वेबसाइट पे जाइए creativelearningbyRitesh.in और इस पे जाके इस कोर्स में एनरोलमेंट कर लीजिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कौन सी शॉर्टकट की आपको पसंद आई और आपके काम ज़रूर आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही में हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पे सिखा भी सकेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। Until then, goodbye, take care.